इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी राज्य में यदि किसी बोर्ड एग्जाम में कोई लड़की स्टेट टॉपर बनती है तो यह गर्व की बात है। राज्य उसे पुरस्कृत करती है। वहीं पोराबाई जब छत्तीसगढ़ में 12th बोर्ड की स्टेट टॉपर बनी तो उसे 5 साल की सजा क्यों सुनाई गई? अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की एक न्यायालय ने पोराबाई जो छत्तीसगढ़ की स्टेट टॉपर थी उसे 5 साल की सजा सुनाई है। आज के इस अंक में इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बात दरअसल 2008 की है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आया और टॉपर का नाम था पोराबाई, जिसने कुल 500 अंक में से 484 अंक हासिल किया था। एक गांव की लड़की के इस सफलता से पूरा गांव खुश था, पूरा मोहल्ला खुश था, पूरा ज्वार खुश था। मिठाइयां बटी, ढोल नगाड़े बजे और मीडिया का जमावड़ा भी लगने लगा। अखबारों में उसका नाम आया। पूरा छत्तीसगढ़ प्रशासन इस बात से बहुत खुश था। लेकिन उस लड़की के बैकग्राउंड को देखते हुए इस रिजल्ट पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जब गांव की रहने वाली पोराबाई स्टेट टॉपर बनी तो उस समय माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया और यह पुरस्कार स्वयं अपने हाथों से देने का निर्णय किया। लेकिन इससे पहले उसने पोराबाई के एग्जाम की कॉपी मंगवा कर देखने की इच्छा जताई और देखना चाहते थे कि आखिर इस बिटिया ने क्या कमाल किया है। बस यहीं इसका पोल खुल गया, सारा फर्जीवाड़ा का खुलासा हो गया। पोराबाई की कॉपी बहुत ही साफ सुथरी ढंग से लिखी हुई थी, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। यही नहीं बल्कि उसमें अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, जिसे पढ़कर यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक गांव की लड़की इतना भारी भरकम अंग्रेजी का प्रयोग और इस तरह का लिखावट और इस तरह का उत्तर देने में कैसे सक्षम हुई। उसके इस प्रश्नोत्तर को देखते हुए यह साफ जाहिर हो रहा था कि यह कहीं न कहीं फर्जी है और इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके बाद उसके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला गया, जिससे पता चला कि वो लड़की कभी अपने क्लास में 3rd और 2nd से ऊपर नहीं गई थी। अर्थात वो बेहद ही साधारण विद्यार्थी थी, बल्कि एवरेज स्तर की वो विद्यार्थी रही है। मीडिया में भी उस लड़की ने यह जवाब दिया था कि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे टॉपर बन गई। कई मौके पर तो उस लड़की ने स्कूल में फेल भी किया था। इससे प्रशासन के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। शिक्षा मंडल के चेयरमैन को एक बात और भी आश्चर्यजनक लगा कि हर पेपर में उसके अलग अलग हैंडराइटिंग। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन ने इसका जांच का आदेश दिया। जांच के रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें मिली जिससे यह पता चलता था कि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 9 लोगों पर इस गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जब जांच हुई तो यह पता चला कि वो लड़की तो एग्जामिनेशन सेंटर पर गई ही नहीं थी। जब वो लड़की परीक्षा केंद्र तक पहुंची नहीं तो आखिर उसके बदले में कौन परीक्षा दे रहा था? आखिर उस व्यक्ति का भी पता चला जिसने पोराबाई के जगह पर उसके पेपर लिखे थे और उसके बदले में एग्जाम दिया था। मामला दर्ज करके सभी को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया था। उसके बाद जिला शिक्षक मंडल ने इस आदेश का अपील सेशंस कोर्ट में किया। सेशंस कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे एडिशनल सेशन जज गणेश सम पटेल। गणेश सम पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर पूरी सुनवाई की और पोराबाई समेत सभी आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। दोषियों में पोराबाई के अलावा उस स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर का अध्यक्ष और कई टीचर शामिल थे।
इस केस में हालांकि 9 आरोपियों को सजा दी गई। किसी भी राज्य में यदि कोई इस तरह के जालसाजी से, फर्जीवाड़ा से टॉपर बनता है तो उससे वैसे विद्यार्थी जो वाकई में सक्षम हैं, जो वाकई में मेरिटोरियस हैं, उनके ऊपर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है और ऐसे जालसाजी में लिप्त सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या उस लड़की को सजा दिया जाना जिसका कोई खास रोल नहीं होता है, एक 16 से 18 वर्ष की बच्ची जो खुद इस तरह का फर्जीवाड़ा करने में सक्षम नहीं हो सकती है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं उसके माता पिता या कोई परिवार के लोग शामिल होंगे और उन्होंने ही इस तरह का कोई प्लान बनाया होगा। उनके माता पिता या उनके अभिभावक को इसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं इस मामले में कि लड़की के बजाय इस फर्जीवाड़ा में शामिल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं जिन्होंने ऐसे कृत्यों का अंजाम दिया है। लड़की तो एक मोहरा मात्र है, क्या एक टीनेज की बच्ची इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का अंजाम दे सकती है? लड़की के जिस अभिभावक ने, जिस गार्जियन ने इसे मैनेज किया है, इस फर्जीवाड़ा का सारा प्रबंध किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी, न कि बच्ची को। ऐसे फर्जीवाड़ा पर 100% प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह के फर्जीवाड़े से हमारे देश के कई मेरिटोरियस बच्चे हतोत्साह हो जाते हैं और वे गलत कदम उठाने के लिए विवश हो जाते हैं। जब समाज में इस तरह का करप्शन, इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह का धोखाधड़ी चलता रहा तो उन मेरिटोरियस बच्चों का क्या होगा जो दिन रात एक करके अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा केवल बोर्ड एग्जामिनेशन में ही नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरियों के एग्जाम में और उसके इंटरव्यू में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा पिछले कई सालों में लगातार देखने को मिला है। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ऐसे भ्रष्टाचार पर कब तक प्रतिबंध लगेगा और कब तक मेरिट वाले बच्चे इन फर्जीवाड़ों से पिछड़ते रहेंगे? यदि इसी तरह का फर्जीवाड़ा करके लड़के टॉपर बनते रहे, लड़कों को नौकरियां मिलती रहे, तो मेरिट वाले बच्चे हमारे समाज में कहाँ जाएंगे और इससे किस तरह का समाज का निर्माण होगा? इस तरह के फर्जीवाड़ों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के वे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके अपनी लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हतोत्साहित ना होना पड़े और उन्हें अपने मेहनत का पूरा फल मिले। इस अंक में यहीं तक। इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है? उस बच्ची को सजा देना कितना उचित है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।